किसी समांतर श्रेणी का 5वां 25वां पद ज्ञात करना है यदि हम लोग को n वां पद दिया गया हो तो 90वें पद के लिए अगर देखा जाए तो यहां पर n वां पद लिखा जाता है an इक्वल टू 2n प्लस 3, 2n प्लस 3। अगर n वां पद दिया हुआ है तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे, अगर n इक्वल टू 3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा, 2 रखेंगे दूसरा पद मिलेगा, 3 रखेंगे तीसरा पद मिलेगा, 4 रखेंगे चौथा पद मिलेगा। लेकिन हम लोग को निकालना कौन सा पद है? 5वां और 25वां पद निकालना है। n इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। 5वां पद के लिए 5वां पद के लिए 5वां पद के लिए क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 5, जहां n है वहां 5 रख दीजिए। तो 2 5 कितना हो जाएगा? 3, ये 5 दूना 10 होता है और 3 कितना हो जाएगा? 13। यानी जो आप लोग का 5वां पद है वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो कह सकते हैं आप लोग का 5वां पद कितना हो जाएगा? 13। अब यहां से कौन सा पद निकालना है? 25वां पद निकालना है। तो 25 के लिए क्या रखेंगे? n इक्वल टू 25। जब n इक्वल टू 25 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या है? an इक्वल टू 2n प्लस 3। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 और प्लस 3, 25 दूना कितना हो जाएगा? 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 53। तो an इक्वल टू कितना हो जाएगा? 53। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां क्वेश्चन दिया गया 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। अगर गुणज की बात किया जाए तो गुणज मतलब होता है 4 का मल्टीप्लाई। अगर 4 के मल्टीप्लाई देखा जाए, जैसे 4 के मल्टीप्लाई में अगर 10 और 225 के बीच देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 12। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 12 के बाद देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 12 16 20, ये सब क्या है? 4 के गुणज है। अगर 250 देखें, 250 के बीच का 250 तो ले नहीं सकते। 249 का 4 का गुणज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 249 जो है 4 से नहीं कटेगा। लास्ट वाला पद अगर 4 से कट जाता है 4 का गुणज होगा। अगर इसके बाद देखें तो कितना? 248, 248 4 से कट जाएगा। हाँ, ये 4 से क्या होगा? कट जाएगा। तो लास्ट वाला पद हो जाएगा 248। अब इन सभी गुणजों को निकालना है। तो एक तरीके से देखें तो हम लोग को समांतर श्रेणी मिल गया है। a इक्वल टू 12, यहां से अगर d दोनों का निकालेंगे अंतर d आ जाएगा, 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 आ जाएगा। सार्वंतर कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। n वां पद आप लोग को कितना दिया है? 248 दिया हुआ है। यहां से कह सकते हैं कि a इक्वल टू यानी प्रथम पद यानी पहला पद यहां से दिया गया है। पहला पद a इक्वल टू 12। अगर सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर मतलब होता है दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे 12 से 4 12 सॉरी 16 में से 12 घटाएंगे 4 आएगा। 20 से 16 घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। इस तरीके जो अगला पद होगा 24 होगा, 24 के बाद 28 होगा, 28 32 होगा, 32 के बाद कितना हो जाएगा? 36। इस प्रकार 4 का गुणज होता चला जाएगा। तो सार्वंतर d इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से 16 माइनस 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी सार्वंतर कितना आ जाएगा? 4। अब बताइए ये कौन सा लास्ट पद होता है? लास्ट पद को हम लोग कौन सा पद कहते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग किससे दिखाते हैं? an से। अंतिम पद इक्वल टू कितना दिया हुआ है? an इक्वल टू दिया हुआ है 248। कितना दिया हुआ है? 248। फॉर्मूला क्या होता है? n वां पद के लिए फॉर्मूला लोग जानते हैं। n वां पद के लिए जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही फार्मूला होता है n वां पद के लिए। चलिए आप फार्मूला रख देते हैं। हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो n वां पद कितना दिया हुआ है? अगर n वां पद की बात करें 248, a की बात करें कितना दिया हुआ है? 12, और n की बात करें तो नहीं दिया हुआ है, n पूछा गया है। d कितना दिया है? 4। अगर 248 में हम लोग 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1, ये 4। 248 से 12 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 236। n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। 236 बटा कितना हो जाएगा? 4, n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 और 4 9 कितना हो जाएगा? 36। n माइनस 1 59 प्लस 1 n इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो n इक्वल टू कह सकते हैं 60। जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 60। यानी कह सकते हैं जो n वां पद होगा आप लोग का कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, यानी 4 के गुणज कितने होंगे? अतः कुल 4 के गुणज कितने होंगे? अतः 1 10 तथा 10 एवं 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे? 60 गुणज होंगे। ठीक, कितने गुणज होंगे? कुल 60 गुणज होंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें मेन फार्मूला आप लोग का ये है, n वां पद के लिए फार्मूला ये है। अगर इस फार्मूला को याद रहेगा तो आप लोग आसानी से कुल इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको लगा सकते हैं। अगर ये 5 गुणज रहेगा तो 5 गुणा 10 हो जाएगा, 15 20 25 जो भी जाएगा अब इससे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए।
अनुक्रम क्या दिया हुआ है, 2, 5, 8, 11 का 50वां पद हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखें, ये पहला पद A1 होता है, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A3 डॉट डॉट। यहां पर n इज इक्वल टू कौन सा पद निकालना है, 50वां पद। तो यहां पर पहला पद A की बात करें तो कितना दिया है, 2। सार्वंतर की बात करें तो कितना हो जाएगा, सार्वंतर D इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां से निकालना कौन सा है, 50वां पद निकालना है। तो A50 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या होता है यनवा पद के लिए, यनवा पद का जो फार्मूला होता है वो होता है AN इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। ये यनवा पद के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। चलिए रख के निकालते हैं। n इक्वल टू क्या रखना है, 50 रखना है। तो A50 इक्वल टू A की वैल्यू कितना है, 2, 50 - 1 और D की वैल्यू कितना है, 3 है। तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 इंटू 3, ये हो जाएगा 2, 49 और का गुणा 3 में करेंगे कितना, 9 त्रिका 27, 12 कितना 47, ये 149 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं जो 50वां पद आएगा कितना हो जाएगा, 149, यानी 149 आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर यहां दिया हुआ है, अनुक्रम एक दिया हुआ है 4, 7, 10, 13 का यनवा पद और 25वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। यनवा पद, 25वां पद, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहला पद क्या दिया हुआ है, अगर पहले पद की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है 4। पहला पद A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4। सार्वंतर कितना हो जाएगा इसका, अगर सार्वंतर की बात करें तो हो जाएगा 7 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर पूछा गया यनवा पद, तो यनवा पद के लिए फार्मूला क्या होता है, यनवा पद के लिए फार्मूला देखा जाए तो A प्लस n - 1 इंटू डी, यनवा पद के लिए होता है फार्मूला। तो यहां से अगर देखा जाएगा तो an की इक्वल टू, ये पूछा गया यनवा पद ही पूछा गया है, A की वैल्यू 4 दिया गया है, n की वैल्यू पूछा है, D की वैल्यू कितना है, 3 है। कैलकुलेट कर लीजिए इससे, तो यहां से हो जाएगा 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 + 3n। तो यनवा पद हम लोग का कितना आ गया, 1 + 3n आ गया। तो यहां से हम लोग को पूछा 25वां पद, n इक्वल टू जहां पर हम लोग का दिया है an इक्वल टू निकाले हैं, वहां पर n इक्वल टू क्या रख देंगे, 5, 25 रख दें। 25वां पद पूछा गया है, 25वां पद के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 25 रखने पर, चलिए n इक्वल टू 25 रखिए, तो क्या हो जाएगा, A25 इज इक्वल टू 1 + 3 इंटू 25। अगर A की बात करें, 1 × 25 कितना हो जाएगा, 75, 75 कितना हो जाएगा, 76, यानी जो 25वां पद हो जाएगा वो आंसर कितना हो जाएगा, 73। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग आसानी से हल कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ समांतर श्रेणी दिया हुआ 3, 8, 13 डॉट डॉट 225 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से 20वां पद के लिए फार्मूला होता है, अंतिम पद से यनवा पद अगर ज्ञात करना है तो L माइनस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है अंतिम पद से। अगर अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करना है तो an इक्वल टू L माइनस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला पद 3 हो जाएगा। अगर सार्वंतर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, d इक्वल टू 8 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यल मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना दिया हुआ है, अंतिम पद यल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 253। यहाँ से हो जाएगा पर आप लोग का फार्मूला हो जाता है an इक्वल टू L माइनस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर देखा जाए 25वां पद पूछा गया है, 25वां पद पूछा गया है, तो A25 इक्वल टू L की वैल्यू कितना है, 253 माइनस n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू देखा जाए 20, n की वैल्यू कितना है 20, 20वां पद पूछा है, 20 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है भाई 5, तो 200 हो जाएगा 53 माइनस 19, 5, 253 माइनस 19 बचे कितना 95 होता है। 253 में 95 माइनस करिए, 253 में 95 माइनस करना है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 5, 1, 198 आ जाएगा। कह सकते हैं जो 20वां पद होगा कितना हो जाएगा 158 आ जाएगा, 158। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। यानी आप लोग को n पूछा जा रहा,
कितने पद हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम पद कितना दिया गया है, अगर प्रथम पद की बात करें तो यहाँ a इक्वल टू दिया हुआ है 7, और यहाँ सार्वंतर कितना दिया हुआ है आप लोग को, सार्वंतर d इक्वल टू दिया हुआ है 13 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 6, और यनवा पद आप लोग को दिया हुआ है। अगर यनवा पद की बात करें तो यनवा पद क्या दिया हुआ है, यनवा पद an इक्वल टू 205। फार्मूला क्या होता है यनवा पद का, फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला होता है यनवा पद के लिए। तो यहाँ पर an इक्वल टू हम लोग को कितना दिया है, 205 दिया है, तो 205 रखिए। a इक्वल टू कितना दिया है 7, n इक्वल टू नहीं दिया हुआ, पूछा जा रहा है d की वैल्यू कितना है भाई 6। 205 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 205 में 7 को माइनस करिए कितना आ जाएगा 198, n माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 198 आएगा। हाँ 198 आएगा। ये d की वैल्यू कितना 6 दिया था ना, चलिए 198 ये 6 से डिवाइड करना है आप लोग को, 6 से क्या करना है डिवाइड करना है। कहीं मिसप्रिंट हो रहा है क्या, आंसर क्वेश्चन क्या दिया हुआ 7 13 6, ठीक है। प्रथम पद 7 है, सार्वंतर डी 6 है, यनवा पद कितना हो जाएगा 205, यानी 205 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 205 में 7 घटाइए, 205 में 7 घटाइए 198 ही आएगा, 198 आएगा। 198 में 6 का भाग देंगे, 198 में 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 198 में नहीं हो रहा है बटा 6, एक को इधर करिए यन 198 प्लस 6, 198 प्लस कितना, अच्छा कट जाएगा ना 6 यन कितना हो जाएगा भाई 204 हो जाएगा, 204 यन बटा 6, इसे काटेंगे 6 का 18 और 6 का 24, यानी कुल कितना पद होगा इसमें, यन इक्वल टू 34 पद होगा। इसमें कुल कितने पद होंगे 34 पद होंगे, ठीक है। यानी इसमें जो पद हैं कुल कितने पद हैं 34 पद हैं। चलिए 7 का सी देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। सी नंबर में दिया हुआ है 0.50, 0.53, 0.56 डॉट डॉट 1.1। यानी यहाँ पर जो प्रथम पद दिया हुआ है, पहला पद, जो पहले पद की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.50, दूसरे पद की बात करें 0.53 दिया हुआ है, तीसरे पद 0.56, जो यनवा पद दिया है 1.1 दिया हुआ है। इससे पूछ रहा है कुल कितने पद हैं, यानी यहाँ पर यन की वैल्यू पूछ रहा है आप लोग से। तो पहला पद a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.50, अगर सार्वंतर d निकालेंगे 0.53 में 0.50 माइनस करेंगे इसका आ जाएगा 0.03 आ जाएगा, ये सार्वंतर हो जाएगा d इक्वल टू। यहाँ से n इक्वल टू कह रहा है क्वेश्चन मार्क, यनवा पद का फार्मूला होता है, सॉरी यनवा पद दिया हुआ है 1.1, यनवा पद का फार्मूला आप लोग जानते हैं होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यनवा पद का होता है फार्मूला। यनवा पद का क्या होता है फार्मूला, यनवा पद का फार्मूला ये है, यहाँ पर रख दीजिए सब। यनवा पद 1.1 है, a की वैल्यू 0.50 है, n का मान नहीं दिया है 0.03, ये d का मान दिया हुआ है। 1 माइनस 1 में 0.50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा n माइनस 1 और 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 03, अगर 1 ऐसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.60, 0.0 सॉरी n माइनस 1 ये 0.0 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 0.60 अपॉन में 0.03 n माइनस 1, पॉइंट से पॉइंट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 60/3, 60/3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 यहाँ 60, 20 n माइनस 1, तो यहाँ से 20 प्लस 1 n इक्वल टू कितना आ जाएगा 21। अगर n की बात करें तो कितना आ जाएगा 21, यानी कुल इसमें कितने पद हैं 21 पद हैं। कुल इसमें कितने पद हैं आप लोग के 21 पद हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद
जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए दिया क्या हुआ है आप लोग को। अगर क्वेश्चंस की बात करें, कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, मतलब n इक्वल टू कितना है 50 है, जिसका तीसरा पद मतलब a3 इक्वल टू 12 है, अंतिम पद यानी nवां पद 106 दिया है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस आसान है, ये क्वेश्चंस लग जाएंगे। यहां सबसे पहले n पद कितना दिया है 50 और तीसरा पद कितना है a3 इक्वल टू कितना दिया है 12। a3 की वैल्यू कितना होता है a प्लस 2d इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 1। nवां पद an इक्वल टू कितना दिया हुआ है 106 दिया हुआ है, समीकरण नंबर नहीं nवां इक्वल टू an का कौन होता है फार्मूला nवां पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 106। a की वैल्यू कितना है नहीं पता है, n की वैल्यू कितना 50 है, 50 माइनस 1 d हो जाए 106, यहां से हो जाए a प्लस 49 d इक्वल टू 106, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, वज्र पढ़े हैं और विलोपन विधि पढ़े हैं। दोनों विधि से हम लोग एक विधि लगा के हम लोग यहाँ से a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 12, कितना आ जाएगा मेरे भाई कट जाएगा, ये 47d आ जाएगा, ये 94, d इक्वल टू कितना आ जाएगा 94 बटा 47, 47 दुना कितना होता है 4, d इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे d का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग को a का मान मिल जाएगा, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, यानी पहला पद कितना हो गया 8 हो गया। जब पहला पद 8 हो गया, सार्वंतर हम लोग को मिल गया, तो कौन सा पद पूछा गया है 29वां पद, तो 29वां पद के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा a 29 इज इक्वल टू a प्लस 28 d, यही होता है ना, एक कम करके लिखते हैं तो 8 हो जाएगा और d की वैल्यू कितना है 2, 28 इंटू 2, 28 दूना कितना हो जाएगा 56, 56 और 8 कितना होता है 64, यानी 29वां पद कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 29वां पद कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर लेंगे।